मित्रों, आत्मा का अपना मार्ग है, देह का अपना मार्ग है, मगर दोनों का मिलन हो गया इसलिए कि आत्मा मुक्त हो सके। बंधन मुक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है, मगर आत्मा शरीर या इंद्रियों के सुख में अपने को खोने लगी, वो अपने को भूल गई। उसका अपना भी एक मार्ग है, वो मुक्त है, उस बात को वो भूल गई और वो इंद्रियों के सुख में भूल गई। इंद्रियों के सुख ने उसको भुला दिया। जैसे कोई एक बाल बच्चों का पालन करने के लिए, पैसे के लिए कोई विदेश धन कमाने के लिए पहुंचा और वहाँ के सुख सुविधा और वहाँ के नारी पुरुष इत्यादि को देखकर मोहित हो गया और अपने देश को भूल ही गया, वहीं बैठने लगा। ऐसे ही आत्मा भी अपने को भूल गई। उसको शारीरिक सुख में महत्व दिखाई दे दिया, क्योंकि वो अभी मुक्त हुई नहीं, उसको मुक्त होना है ना। अगर वो मुक्त होती तो उस भूल में वो नहीं पड़ती, मगर आत्मा को मुक्त होना है, इसलिए अभी वो बंधन में ही होगी। और जो बंधन में होगा वो छोटा सा आनंद के लिए भी तरसेगा। तो इसलिए आत्मा छोटा छोटा शारीरिक सुखों में भी तरस रही है। उसको कुछ छोटा सा सुख मिल जाए, पैसे का, पद का, प्रतिष्ठा का इत्यादि का, तो उसके लिए वो तरस रही है। मगर इस सुख में उसको पीड़ा भी झेलना पड़ा, क्योंकि इस सुख में सुख दुख दोनों होते हैं और सुख एक भ्रांति होती है और दुख ही वास्तविक लगातार रहती है। क्योंकि शरीर में सुख हो ही नहीं सकता, अगर होता तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तभी सुख में आ सकती है जब वो स्वयं को जान ले, है ना। अभी तो आत्मा शरीर में सोई हुई है, जैसे स्वप्न देख रही है। जैसे एक स्वप्न देखता हुआ आदमी खुद को भूल जाता है कि वो दिन में क्या था, है। ऐसे ही शरीर में आत्मा स्वप्न देख रही है और वो खुद को नहीं जान रही है स्वप्न देखने के कारण, है। तो आत्मा तभी सुख हो सकता है, अल्टीमेट सुख हो सकता है, वास्तविक सुख हो सकता है, आनंद हो सकता है कि जब आत्मा जग जाए, है। स्वप्न से जब जग जाएगी तभी उसको सुख हो सकता है। मगर स्वप्न में उसको जो कुछ भी क्यों ना मिले, उसको कोई प्रधानमंत्री ही क्यों ना बना दे, उसको कोई खरबपति ही क्यों ना बना दे, अगर स्वप्न में है तो वहाँ वो खुश हो नहीं सकता। तो ऐसे ही शरीर में भी जितना भी सुख क्यों ना मिले, आत्मा कभी भी सुखी नहीं होगी, क्योंकि वो स्वप्न में ही होगा और वो बंधन ही होगा। इसलिए हमारा जो दुख है वो कुछ ना मिलने के कारण नहीं है, सो जाने के कारण है ना। जैसे स्वप्न देखता हुआ आदमी को सुख नहीं मिल सकता, स्वप्न में उसको वहाँ सुविधा भी मिल जाए तो भी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि वो स्वप्न है। तो स्वप्न देखता हुआ आदमी क्यों बंधन में पड़ गया, इसलिए कि वो खुद को होश में नहीं ला रहा, वो खुद को खो जाता है, खो देता है और जागता नहीं है। तो इसी कारण उसको दुख मिलता है। तो दुख आत्मा देह में बेहोश होने के कारण है ना। आत्मा देह में बेहोश हो जाती है, स्वप्न देखने लगती है।
और खुद को भूल जाती है। जैसे स्वप्न देखने वाला आदमी खुद को भूल जाता है कि वो दिन में क्या था, तो इसी तरह आत्मा भी खुद को भूल जाती है कि वो क्या थी, है ना। तो ये हमारा खास दुख है। तो आध्यात्मिक शिक्षा आपको ये समझाएगी कि अब आपको एक होश की यात्रा करनी है, खुद को समझने की यात्रा करनी है, या आत्मा को जगाने की यात्रा करनी है ना। आत्मा अभी स्वप्न देख रही है शरीर में, तो आत्मा को किसी तरह शरीर से अलग करना है, उसका अपना मार्ग देना है, तो ही वो होश की यात्रा की तरफ आगे बढ़ सकती है। और बंधन है आत्मा और देह का जोड़, है ना। ये आत्मा देह में सो गई, जो हमने बताया, यही बंधन है। और इस बंधन को खोलना है, देखना है कि आत्मा कैसे इस देह को पकड़ती है या देह आत्मा को पकड़ता है, ये देखना है। और दोनों को अलग कर देना है, क्योंकि दोनों की अपनी यात्रा है। देह की यात्रा है कि उसको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, सुरक्षा आवश्यक होगा, थॉट होंगे, थिंकिंग होंगे, फैमिली होंगे, तो जहाँ जो आवश्यक होगा वहाँ देह जाएगी। जैसा उसको शारीरिक आवश्यकता होगी भोजन का, वो ले लेगी, उसका अपना एक मार्ग है। और वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाएगी और एक दिन उसकी मृत्यु हो। और आत्मा की यात्रा ये है कि आत्मा अभी और यहीं जो होने की स्थिति है, जो हमारा चैतन्य है, वहाँ पर एकाग्र होती जाएगी और आत्मा स्थिर होती जाएगी और आत्मा स्वतंत्र होती जाएगी, है ना। आत्मा बंधनों से अलग होती जाएगी, शरीर से अलग होती जाएगी। तो इसलिए शरीर और आत्मा दोनों का अलग मार्ग है, इनको दोनों को अपने अपने मार्ग पर ले जाना है ना। इसी को समन्वय करना है। जो आधुनिक सन्यासी का वो सो अर्थ बताते हैं वो ये है ना, वो जोरवादी बुद्ध कहते हैं। आप शारीरिक शरीर से आप जुर्बा की तरह रहो, अर्थात शरीर से आप संसार में जहाँ आवश्यक है वहाँ जाओ, जो कुछ भी करते हैं वो करो, जो संसार के और लोग करते हैं ऐसे ही आप भी करो, एक नाटक की तरह। ये जोरबा। और जोरवादी बुद्ध में बुद्ध का अर्थ ये है कि आप भीतर जो अपनी आत्मा है उसको आप बुद्ध की यात्रा में, बुद्धत्व की यात्रा में आगे ले जाओ, उसको आप स्वतंत्र करते जाओ, आत्मा को मुक्त करते जाओ, उसको मुक्ति के मार्ग पर चलने दो। शरीर संसार के मार्ग पर चलेगा, आत्मा मुक्ति के मार्ग पर चलेगा, है ना। मगर अभी जो दोनों का मिलन है यही तो बंधन है। तो इस बंधन को तोड़ने के लिए हमको जानना है कि किसने किसको पकड़ा है। क्या देह ने आत्मा को पकड़ा है या आत्मा ने देह को पकड़ा है, ये बात देखनी है। और जो पकड़ता है जिसको, उसको पकड़ना है और उसको छोड़ देना है जो पकड़ा जाता है। और इसमें देह पकड़ा जाता है, देह आत्मा को नहीं पकड़ता, क्योंकि देह के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो आत्मा को ही पकड़ ले। देह निर्जीव है, भौतिक है, भौतिक पदार्थों से बनता है, दृश्य है। आत्मा अदृश्य है, अभौतिक है, अलौकिक है। इसलिए आत्मा को देह पकड़ नहीं सकता। मगर हमको लगता है कि शरीर ही मुझे पकड़ता है ना। शरीर में ही आपको बंधन का अनुभव होता है, शरीर में तनाव का अनुभव होता है, विचार का अनुभव होता है। तो लगता है कि विचार, ये शरीर, ये भाव ही मुझे पकड़ रहे हैं, हमको लगता है। मगर ऐसा नहीं है। देह के पास है, आपके विचार के पास, आपकी वृत्ति के पास ये शक्ति नहीं है कि वो आपकी आत्मा को पकड़ ले। वो आयाम ही भिन्न है ना, वो पकड़ वहाँ जा ही नहीं सकती, वो पकड़ेगी कैसे, है, वो पकड़ नहीं सकती। और हमको लगता है कि हमको इन चीज़ों ने पकड़ के रखा है, मगर हमने इन चीज़ों को पकड़ के रखा है ये बात हमको दिखाई नहीं पड़ती। मगर आप बंधन को
समझना ही चाहते हो तो ये बात आपको देखनी होगी, आप ही इन वृत्तियों को, इन विचारों को, इस शरीर को, शरीर के भाव को आप ही इसको पकड़ते हो, है ना? मगर ज़्यादा समय से पकड़ के हम आए हैं, आदत पड़ गई, तो आदत पड़ने के कारण हम भूल गए कि हम ही इसको पकड़ रहे हैं। जैसे किसी बच्चे को बचपन से ही मुट्ठी कस के रखने का कोई अभ्यास करवा दे, उसको ये कह दे कि कभी भी मुट्ठी खोलनी नहीं है, मुट्ठी पकड़ के ही रखनी है, तो वो ऐसे पकड़ के बाद में वो ऐसा हो जाएगा कि जैसे कि उसका हाथ की मुट्ठी ये बचपन से पकड़ के ही आई है और इसको वो खोल ही नहीं सकता। आप उसको कहेंगे कि मुट्ठी को तू खोल दे, तो वो बहुत प्रयास करेगा तो भी वो मुट्ठी को खोल नहीं पाएगा, है? क्योंकि उसने कभी मुट्ठी को खोला नहीं और पकड़ के ही आया, और पकड़ के उसको ये एक हैबिट बन गया, उसको ये लगने लगा कि ऐसा ही है, ऐसा ही सत्य है? तो इसलिए अब उसको आप कहेंगे कि मुट्ठी को खोलो तो वो खोल नहीं सकता, है ना? मगर हमको कोई कह दे कि मुट्ठी को खोल दे तो हम मुट्ठी को खोल देंगे, और मुट्ठी को खोलने के लिए आपको कुछ प्रयास भी करना नहीं पड़ेगा, केवल छोड़ देना है ना? आत्मा को भी इस शरीर, वृत्ति और विचार को छोड़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा नहीं। ऐसे ही जैसे हम मुट्ठी छोड़ते हैं, ऐसे ही आत्मा इन चीज़ों को छोड़ सकती है, अगर वो समझ पाती कि मैं कैसे इसको पकड़ के रखा, है ना? तो इसका सूत्र क्या है? अगर वो आत्मा समझ पाती तो ऐसे ही छूट जाएगा ये सब शरीर के भाव, वृत्ति। जैसे मुट्ठी कसने वक्त जो भी हमको पीड़ा हो रहा था, शक्ति का व्यय हो रहा था, वो सभी छूट जाएगा। और मुट्ठी को खोलने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, जो आप कर रहे हो पकड़ने के लिए उसको छोड़ना है। उल्टी बात है ना? मुट्ठी को कसने के लिए आप कुछ करना होगा, प्रयास करना होगा, बल लगाना होगा, मगर खोलने के लिए आपको जो बल आपने लगाया था वो नहीं लगाना था, या तो अपने आप खुल जाएगी, है? तो आत्मा भी इसी तरह इन चीज़ों को छोड़ सकती है। मगर भ्रांति ये हो गई कि आत्मा को लगने लगा कि ये शरीर ही मुझे पकड़ रहा है ना? ये भूल है। और जो मान ले कि यही मुझे पकड़ रहा है, जो मान ले कि मैं मुट्ठी खोल ही नहीं सकता, या ऐसा ही है, तो वो कभी मुट्ठी को खोल नहीं सकेगा। जैसे एक बंदर ने एक घड़े के अंदर हाथ डाल दिया, वहाँ से अनाज निकाल के खाने के लिए, मगर जब घड़े के अंदर अनाज निकाल के उसने मुट्ठी कसा, तब मुट्ठी बाहर नहीं निकल रहा था, क्योंकि घड़े का मुंह छोटा था, और बंदर उसको जोर जोर से निकालने का प्रयास कर रहा है, और वो निकाल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका छेद छोटा है, तो वहाँ से मुट्ठी कस के आ नहीं सकता। अगर मुट्ठी वो छोड़ देता तो आ सकता है ना? क्योंकि जाते वक्त तो गया था, आने वक्त भी आ सकता है, मगर वो मुट्ठी उसने कस के रखा है। और बंदर को ये लगने लगा अब कि इस घड़े ने ही उसको पकड़ लिया, है? पकड़ बंदर ही रहा घड़े को, है ना? मगर बंदर को लगने लगेगा कि ये घड़ा, ये राक्षस है, इसने मुझको पकड़ लिया, और वो जितना ज़्यादा प्रयास करेगा उतना असफल होगा, और उतना लगेगा उसको कि ये घड़ा बहुत पावरफुल है? ऐसे ही हमको भी लगता है, हमको लगता है कि ये विचार, ये भाव, ये वृत्ति है, ये बहुत पावरफुल है, हम यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकते, हमको भी ऐसा लगता है। और जितना हम प्रयास करते हैं उतना हम असफल हो जाते हैं, तो इस कारण हम और भी ये चीज़ बहुत बलवान लगती है, मगर ये कुछ भी बलवान नहीं है। घड़े कुछ भी नहीं कर रहा है बंदर को, बंदर ही लोभ के कारण वहाँ से मुट्ठी कस के वो रखा है ना? ये लोभ ही उसको उस झंझट में डाल रहा है। तो हमको भी, आत्मा को भी ये लोभ ही इस शरीर में झंझट में डाल रहा है, और ये शरीर घड़ा है और वो आत्मा बंदर है?
आत्मा इस शरीर से हाथ डाल के यहाँ से मस्ती लेने की, खाने पीने की बात सोच रहा है, मगर यहाँ जितना भी क्यों ना हो शारीरिक रूप से वो संतुष्ट कभी होगा नहीं, क्योंकि वो तो अभी स्वप्न में। और आत्मा अगर जान ले कि यहाँ कुछ रखा नहीं, इससे मेरे मन भर नहीं पाएगा, मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा, और ये जो अनाज में हाथ में मुट्ठी भर के रखा हूँ, ये अनाज नहीं, ये तो विष है, तो वो छोड़ देगा। या इससे मैं इसलिए फंस रहा हूँ कि मेरे मुट्ठी मैंने मुट्ठी कस लिया, तो मुट्ठी को छोड़ दूँ तो मैं बाहर हाथ निकाल सकता हूँ। ये बात अगर समझ आ गई बंदर को, तो बंदर मुट्ठी को छोड़ देगा, और मुट्ठी को छोड़ने के लिए उसको करना भी नहीं पड़ेगा। जो बल लगा रहा था वो नहीं लगाना चाहिए, बस हो जाएगी बात, है ना। तो अपने आप ही छूट जाएगा अनाज उसके हाथ से, और बंदर का हाथ घड़े के बाहर निकलेगा। और घड़े ने कुछ भी नहीं किया था, है ना। ऐसे इस शरीर ने, विचार ने, मन ने हमको कुछ भी नहीं किया, है ना। ये घड़े जैसा ही निर्जीव है, यंत्र है ये सब चीज़ें। विचार भी यंत्र हैं, शरीर भी यंत्र है, तो ये घड़ा ही है, और ये कुछ भी नहीं कर रहा है हमको, मगर हमको लगता है कि इसने हमको पकड़ लिया और हम रो रहे हैं। ये समझ अगर आपको आ जाए कि आपने ही इस शरीर को, इस मन विचार को पकड़ के रखा है ताकि कुछ मिल जाए, तो ये बात आपने समझ ली, तो आप इसको छोड़ देंगे, और छोड़ने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। जो पकड़ने के लिए आप प्रयास कर रहे हो उसको छोड़ देना, तो यही साधना है ना। जो मेरे प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन जो आप करते हो, तो उसमें मेरा यही बल होता है कि जो आप शरीर और मन और विचार को पकड़ के रखे हो ना, पकड़ने के लिए जो आप बल लगा रहे हो, आप भूल गए हो, है ना। हमको ये लगता नहीं कि इनको मैं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सालों से हम इसको पकड़ के आए हैं और आदत पड़ गई। जैसे बचपन से ही मुट्ठी कसने वाले लड़के को पता नहीं होगा कि इस मुट्ठी कसने के लिए मैं ही बल लगा रहा हूँ, वो भूल जाएगा। ऐसे हम भी भूल रहे हैं कि शरीर और मन और विचार को हम ही पकड़ रहे हैं भीतर से। तो इसको कुछ सूक्ष्म रूप से देखना होगा, और इसको आप जानेंगे कि आप पकड़ रहे हो इसको, तो वो बल जो आप लगा रहे हैं ना, उसको छोड़ देना है, तो शिथिल हो जाना है और रिलैक्स हो जाना है। और रिलैक्स में आपको फिर आपकी जो आत्मा है वो अपने मार्ग पर चलेगी, शरीर अपना मार्ग पर रहेगा, है। शरीर की जो अपनी व्यवस्था है उस तरह वो चलता रहेगा, और आत्मा अपने मार्ग पर जाएगी, और तभी आपको मुक्ति का अनुभव हो सकता है। मित्रों, इस तरह के प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन आप भी करना चाहते हैं तो नए मित्र के लिए सूचना है कि आप व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।